कि कोई शख्स किस हद तक जालिम भी हो सकता है या किस हद तक किसी से नफरत भी कर सकता है कि उसको कत्ल करे, कत्ल करने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती करे। इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर के अंदर ये खौफनाक, ये लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। इस घर के अंदर उस बदबख्त औरत ने अपनी बेटी यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला और अपने एक रिश्तेदार नवीद के साथ मिलके ज़ारा को मौत के घाट उतारा और उसके बाद रात सारी अंदर जो है खूनी वारदात होती रही, खून का खेल खेलते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, आपने डस्का के हवाले से वो खौफनाक लर्ज़ाखेज़ वारदात तो सुनी होगी जिसमें 8 माह की हामला बहू को बदबख्त सास ने कत्ल करने के बाद बाकायदा तौर पे उसकी लाश के टुकड़े किए और उस लाश को नाले में बहा दिया गया। इस वक्त मैं डस्का शहर में मौजूद हूँ और मैं आते हुए उस नाले को देख के आया हूँ। वहाँ पे खड़े होके जो मेरी अपनी हालत थी वो ख़राब हो रही थी, ये सोच के कि कोई कैसे किसी शख्स को मारने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती करते हुए उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से करे और उन हिस्सों को बोरी में बंद करके बाकायदा तौर पे नाले में बहा दे। और वो जो नाला था वो कोई छोटा नाला नहीं था। नॉर्मली लाहौर में हमने जो नाले देखे हैं वो इतने बड़े या खुले नहीं होते। बाकायदा तौर पर जिस तरह एक नहर बह रही होती है उस तरह वो नाला बह रहा है और उस नाले पे जाके आपके ऊपर हैबत तारी हो जाती है ये सोच के कि कोई शख्स किस हद तक जालिम भी हो सकता है या किस हद तक किसी से नफरत भी कर सकता है कि उसको कत्ल करे, कत्ल करने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती करे। इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जिस घर के अंदर ये खौफनाक, ये लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। इस घर के अंदर उस बदबख्त औरत ने अपनी बेटी यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला और अपने एक रिश्तेदार नवीद के साथ मिलके ज़ारा को मौत के घाट उतारा और उसके बाद रात सारी अंदर जो है खूनी वारदात होती रही, खून का खेल खेलते रहे जिसमें उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए और उन हिस्सों को बोरी में बंद करके फिर यहाँ से शिफ्ट किया और नाले में जो है बहा दिया गया। और फिर उस फर्श को जब धोया तो आप ये नीचे जो मेरे ये नालियाँ देख रहे हैं ये वही नालियाँ हैं जहाँ से वो ज़ारा का खून पानी के साथ मिल के ये जो है फिर बहा दिया गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एक बड़ा घर और एक पक्का घर लग रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना जो है ज़रूरी समझता हूँ कि जिस गांव में हम खड़े हैं इसका नाम है कोटली मराला। अब ये बाकायदा तौर पे एक देहात है, गांव है जिसके रोड भी पक्के नहीं है। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ पे तमाम घर जो हैं 2-2, 3-3 मंजिला बने हुए थे, पक्के बने हुए थे। फिर ऊपर बाकायदा तौर पे मार्बल का काम हुआ था। और उसके अलावा आप ये देखें कि हर घर के बाहर एक जो है क्लोज सर्किट जो है कैमरा भी मौजूद है, सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है। ये एक घर के बाहर नहीं, यहाँ पे हर घर के बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। और जिस गली में मैं मौजूद हूँ इस गली में आगे जाके भी एक और सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। ये वो गली है, गली में मुख्तलिफ जगह कैमरे लगे हुए हैं और इस गली को जिस गली के साथ कनेक्ट किया गया जो मेन गली है वहां पे भी हर घर के बाहर, बल्कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गली के बिल्कुल सामने उस घर की छत के ऊपर भी सेफ्टी कैमरा लगा हुआ है। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक तो पक्के घर बने हुए हैं और हर घर के बाहर बाकायदा तौर पे कैमरा लगा हुआ है और हर घर के बाहर ही बाकायदा तौर पे टाइल और मार्बल का काम भी हुआ है। मैंने यहाँ पे आके पूछा कि एक गांव जिसके रास्ते पक्के नहीं है वहां पे ये पक्के मकान कैसे मौजूद है। तो इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे हर घर का एक शख्स किसी दूसरे बैरून मुल्क डंकी लगा के गया हुआ है और फिर वहां से जब पैसे भेजता है तो यहाँ पे फिर इस तरह बड़े बड़े घर बनते हैं। यहाँ पे हर घर, तकरीबन हर घर का एक सरबराह जो है वो बैरून मुल्क मेहनत के लिए जाता है। और उसी तरह यही हाल था सुगना बीबी के भी अपने घर का। उनका बेटा कदीर जो है वो सऊदी अरब में मुकीम था और वहां पे मुलाजमत करता था। उससे पहले कदीर के वालिद भी वहीं पे मुलाजमत करते थे और जो साथ वाला घर है ये कदीर के बेसिकली चाचा का है। और आप ये देखें कि इस घर के ऊपर बाकायदा तौर पे सलाखें लगाई गई हैं, मतलब कि इसको यानी कि सेफ किया गया, सिक्योर किया गया। यहाँ से जैसे उसकी सास इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो भाग गई, तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स फलांग के भाग जाए। अब दूसरा, जब हमने तफ्तीश देखी और दौरान तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उन्होंने इंकशाफ किए उसमें जब नवीद को लाहौर से बुलाया गया तो उसको इस रास्ते से घर में दाखिल नहीं करवाया गया क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ कैमराज मौजूद हैं और वो कैमराज में आया था। उसको पिछले किसी घर से जो है दाखिल करवाया गया और उस घर के अंदर, मतलब कि ये वो मेन मरकजी दरवाजा है, इसके अंदर बाकायदा तौर पे रात सारी खूनी खेल खेला गया। उस हवा की बेटी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से किए गए और फिर उन हिस्सों को इकट्ठा करके बोरी में डाला गया और फिर जाके नाले में बहा दिया गया। और जो अंदर खून उसका मौजूद था उसको पानी के साथ साफ करके इन नालियों के थ्रू जो है उसको भी नाली में बहा दिया गया। बहरहाल यहाँ पे जब हम पहुंचे तो अहले इलाका बता रहे हैं कि हमें इस वारदात का तब पता लगा जब यहाँ पे
पुलिस की भारी नफरी आई और उन्होंने यहाँ पे आके इन लोगों को गिरफ्तार किया और यहाँ पे गिरफ्तार करते हुए जब ले जाया गया तब हमें पता लगा कि ये सारी वारदात हुई है। मेरे पास इन तमाम मुल्ज़मान की तस्वीर भी आ चुकी है क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रब्ता किया था और वो बता रहे हैं, उन्होंने मुझे जो हकाइक बताए वो इंशाल्लाह आज शाम जो है व्लॉग में बताएंगे। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये यहाँ के अहले इलाका भी हैं और ये इस फैमिली को पहले से जानते भी थे और इनसे इस पूरी वारदात के हवाले से जो है बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? हाफिज सकलैन। हाफिज साहब, आप यहीं के रहायशी हैं? जी जी जानते थे इस खानदान को? जी ये क्या हुआ क्या? ये जो भाई कदीर थे बाहर होते थे, जो इनके वालिद साहब है उनका ना काफ़ी देर पहले ना काफ़ी साल पहले वो फोत हो गए हैं। ये भाई कदीर ये सारे घर का निज़ाम चलाते थे, अकेले भाई हैं, उनकी 5 बहनें हैं। ठीक है। और ये यहाँ पे इनके रिश्तेदार भी गिरदोनवा में रहते हैं? आप बता रहे हैं कि ये भी इनका चाचे का घर है इनके, तो ये भी साथ वाले चाचे का ही घर है और ये भी, ये 3-4 घर इनके अपने ही हैं सारे। और वो जो नंद का बताया जा रहा है यास्मीन, वो भी कहीं पास ही कहीं जी ये साथ ही घर है उनका भी। ये मोहल्ले में ना 2 बहनें सबा और यास्मीन का, दोनों का ये साथ ये यहीं गाँव पे उनको- शादी हुई है जी। ठीक है। उनके हस्बैंड यहाँ होते हैं या वो भी यहाँ नहीं होते? नहीं, दोनों के हस्बैंड नहीं होते यहाँ मतलब कि वो भी किसी बरूने मुल्क? जी। जो वो सब है उनके हस्बैंड होते हैं भाई कदीर के साथ ही ना सऊदीया में होते हैं और यास्मीन के हस्बैंड ना वो स्पेन वाली साइड पे किसी पे होते हैं। ये क्या हुआ, क्या आपको किस वक्त वारदात का पता लगा? ये जब इतवार वाले दिन पुलिस आई है ना और साथ में ज़रा बीबी के वालिद साहब आए हैं, तो तब हमें ना पूरे गांव को तब भी पता चला। पहले बात उन्होंने फैलाई है कि वो ना किसी के साथ भाग गई है। इन ये लोगों ने फैलाई है? जी। ये गांव वालों को पता था? नहीं नहीं, ये बात इन्होंने फैलाई है ना, तो फिर सारे गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो मतलब कि इस पूरी वारदात का इंकशाफ होने से पहले इन्होंने पूरे गांव में ये बताया कि हमारी बहू भाग गई। जी जी ये हम कि हमारी बहू भाग गई है। लेकिन गांव वाला भी मानने को तैयार नहीं। नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि ये ना लड़की ऐसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहीं पे अहले इलाका हैं। जी जी। ठीक है। और फिर जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है ना, तो फिर इन्होंने इल्ज़ाम वगैरह लगाए हैं और फिर यास्मीन का बेटा अब जो दुल्ला है ना, तो पुलिस उनको पकड़ के ले के गई है और जाके ना थोड़ा सा कार्रवाई शुरू की है और फिर उसने माना है कि मेरी मामा ने और मेरी नानी ने ना ये कार्रवाई की है। अब्दुल्ला सबसे पहले ब्रेक हुआ? सबसे पहले उसे पकड़ा और उसे कि नाता जब फेंटी लगाई है ना पुलिस ने, फिर वो माना है कि मेरी मामा ने और मेरी नानी ने ये कार्रवाई की है और मैं साथ ना नाले में फेंकने गया। अच्छा, मुझे बताएं कि अब्दुल्ला आपका तकरीबन हम एज है, मैंने उसकी तस्वीर देखी है। ठीक है। जो जहाँ से मैंने हिफ्ज़ किया ना वहाँ पे हिफ्ज़ कर रहा है वो भी वहीं पे आपके साथ एक ही मदरसे में था? जी एक दोस्त भी हैं आप? दोस्त भी। आप जानते हैं अब्दुल्ला को? सही तरह से मैं अब्दुल्ला ने क्या किया है? वो बच्चा ऐसा नहीं था, वो बस अपनी नानी के और मामा के ना बातों में आ गया। बच्चा ऐसा नहीं था है। आप लोगों को तो ये भी अफसोस हो रहा होगा कि ये क्या कर गया। जी जी वो तो ऐसा वैसा बच्चा नहीं था है। हम अब्दुल्ला आपका दोस्त था? दोस्त था हमारा। आपके साथ आता जाता भी था? जी जी। कभी पहले उसकी इस तरह की हरकत? कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं थी उसकी। बस वो दादी और अपनी माँ की भाई नानी और मामा की बातों में आ गया और फेंकने चला गया साथ। ओवरऑल इस फैमिली के हवाले से क्या तासुर है, एक आम जो गांव का शहरी है उसको क्या पता है? ये जो घर है ना मसलन के ये जो पूरे गांव में बस जो नहीं था सही समझा जाता वो सुगरा बीबी को नहीं था सही समझा जाता। सुगरा बीबी पहले भी इस तरह? जी जी। मसलन कई घरों में ना उसने तवीज़ दागे ऐसे ना काला इलम वगैरह ना उसने किया हुआ है और पूरा गांव ये सुगरा बीबी खुद? जी वो तो पूरा गांव से ना नहीं था ठीक समझता सुगरा बीबी को। वो तो दौरान तफ्तीश बता रही है कि मेरी बहू ने मेरे पे कुछ तवीज़ दागा। नहीं 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 वो जाहिर सी बात है वो झूठ बोल रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला हिसाब। सही बात। उल्टा इल्जाम लगा रही है, मतलब कि सुगरा बीबी के हवाले से तमाम इलाके को पता है कि ये उल्टी सीधी हरकतें टोना तवीज़। जी 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 करती हैं। ठीक है। और जब आपको ये पता लगा पूरे इलाके में तो खौफो हरास की फिजा फैल गई। बात बिल्कुल। ये जो मैं पीछे पुली देख के आया हूँ यहाँ पे भाई गई थी? जी जी ये नाले के नीचे ना तोड़े ना 2 तोड़े थे और जो मुंह था ना वो वहाँ पे भोपाल वाले ना नाले में वो ना फेंका गई थी गर्दन।